दोस्तों, मेरा नाम है तहसीन और आज मेरा सेकंड डे है पेरिस के अंदर। वेलकम टू माय ब्लॉग वर्ल्ड टूर इन्फिनिटी। अभी मैं अपने होटल से निकल रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं एफिल टावर। यहाँ पर हम तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं: एफिल टावर, सिएना रिवर और एक आर्क डेपो। सो लेट्स सी, बहुत मज़ा आने वाला है। यस्टरडे एक्चुअली मैंने अपना वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो माइक था वो ख़राब हो गया है। अभी भी मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लाइक व्हेन आई एंटर पेरिस। तो बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना माइक के बनाने की और होपफुली मैं आपको सब दिखा पाऊँगा। हम जा रहे हैं एफिल टावर। ऑब्वियसली जो भी पेरिस आता है वो इसी के लिए आता है। तो आई एम गोइंग टू देयर बाय मेट्रो, ओके, एंड देन stay with me. I will tell you that how to reach there. I'm staying here in Gare du Nord. मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि if you are coming to the Paris and you are like Indian food lover और या कोई पाकिस्तानी फूड चाहते हो या कोई भी चाहते हो आप, तो I think I can say like Gare du Nord is the best place in the Paris to stay. ठीक है, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो मुझे तो देखिए इंडियन फूड वगैरह ही पसंद है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ इटालियन वगैरह भी ट्राई कर लेता हूँ, बट यहाँ पता नहीं है कैसा क्या होता है। तो मैंने जो ये लोकेशन चूज़ की थी, काफ़ी डीप डाइव किया था मैंने, काफ़ी R&D की थी। R&D के बाद मुझे ये लोकेशन समझ में आई कि हाँ, दिस इज़ द गुड लोकेशन। एंड थैंक गॉड लाइक मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे होटल से लाइक मुश्किल से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। कॉफ़ी मिल रही है, इंडियन कॉफ़ी, लाइक चाय, इंडियन चाय मिल रही है, पराठे मिल जाते हैं, या कुछ और क्या कहते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। सो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सो आई थिंक आई कैन से लाइक this is the best place to stay here in Paris if you are coming here from India, and if you want only Indian food here to eat, then this is the best place, Gare du Nord. Okay, so now I am going to Eiffel Tower और मैंने अभी जस्ट चेक किया है कि मुझे कैसे जाना है। यहाँ पर एक्चुअली 7 मेट्रो लेन्स हैं और कुछ फिर नंबर्स भी हैं A B C करके, जैसे अपने दिल्ली में ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन, ग्रीन लाइन और जो मेजेंटा लाइन, इस तरीके से जो होती हैं। तो यहाँ पर 7 है, ओके, एंड देन उसमें कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो चल चुके हैं हम लोग बैक साइड। सो नाउ आई एम गोइंग टू Gare du Nord मेट्रो स्टेशन। यहाँ से पास में ही है, ठीक है, और अब मैं वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। लेट्स सी, आई एम ट्राइंग टू शूट सम वीडियोस फॉर यू। आई एम रियली सॉरी, ये माइक का प्रॉब्लम था तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं कर पाया और काफ़ी जगहें छूट गई हैं शूट के लिए। कल yesterday I went to Louvre Museum, okay, so a lot of things was there to cover और बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हैं, ठीक है। ये यहाँ का गारे डू नॉट का मेन सर्किट है। तो एक चीज़ है जो जब भी मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, और ये मेरी 7th या 8th कंट्री है, अभी याद नहीं है मुझे, बट दिस इज़ माई 7th और 8th कंट्री, ओके। सो इन द लास्ट ऑफ माई वीडियो मैं फिर बताता हूँ कि क्या क्या मैंने कवर कर लिया है, ओके। सो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर जगह क्लीननेस बहुत है, बहुत ज़्यादा सफाई है, तो हम लोगों को भी इस पे फोकस करना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू यू। सो या, सो प्लीज़ सेफ रहिए और सब कुछ अच्छा रखिए अपने घर के आसपास। नाउ आई एम गोइंग टू Eiffel Tower. So let me show you. This is the train station on the back side. Gare du Nord. Then this is the one. यहाँ से मैं एंटर करूँगा और अंदर जाऊँगा। So चलते हैं अंदर। और मेट्रो में बहुत भीड़ रहता है, तो में इतना टाइम भी नहीं होता है, ना स्पेसेस होती है। So when I reach there in that metro station, then मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ, ओके। सो भाई मैं पहुँच चुका हूँ जो स्टेशन है स्ट्रास सेंट डेनिस, और बड़ा कन्फ्यूजन है यार मेट्रो में यहाँ पर, ठीक है। किसी से थोड़ी हेल्प भी ली थी हमने,
लेकिन यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अपनी दिल्ली की मेट्रो जो है ना वो बहुत ही ईजी है, समझ लो। और दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। हाउ द स्टेशन लुक लाइक, लेट मी शो यू द बैक। ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और फिर क्या कहते हैं, समवन इज़ हियर टू हेल्प मी। ओके, तो ये जो मेट्रो स्टेशन है, मतलब ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रेन स्टेशन। तो ये बैक साइड में ऐसा होता है। ओके, तो इस तरीके से है, ठीक है। There are some people who help me actually, so say hi. I'm sorry for this. Yeah. So, guys, actually I lost somewhere. These are the people who help me. मैं खो चुका था completely. यहाँ से भी बहुत भीड़ है, ठीक है। और मेरे को भी काफ़ी कुछ कवर करना है। मुझे लगता है कि अभी मुझे पहुँचते पहुँचते लाइक 1-1.5 घंटा और लग जाएगा फिर टावर पे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। हाँ जी, वेलकम बैक। सो मैं पहुँच चुका हूँ इकोल मिलिटायर। सो लेट्स सी वहाँ कैसे पहुँचते हैं। और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है सामने। लेट मी शो यू द बैक साइड। पीछे देखिए, खूबसूरत जगह है। तो लेट मी फाइंड आउट द वे टू एफिल टावर और फिर वहाँ पहुँच कर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सो अब मैं पहुँच चुका हूँ एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स एफिल टावर। एफिल टावर की तरफ हमें जाना है और एफिल टावर मुझे उस डायरेक्शन में दिख रहा है। सो आई थिंक सो आई हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। ओके, ये देखिए एफिल टावर का नज़ारा हल्का सा ऊपर दिख रहा है वो। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एफिल टावर, वो मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सब कुछ यहाँ पर जो है मैप में है, बट फिर भी बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर हम मेट्रो की बात कर लें तो मेट्रो जो है वो बहुत ज़्यादा आई मीन डेंस है। और आई कैन से लाइक इट कवर्ड होल पेरिस। सिर्फ आपको कहीं जाना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस, लाइक आपको वो जगह पता होनी चाहिए, आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कम आइडिया है सो देन आप दिन भर पूछते रहोगे और आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैप से भी मैं अपने एक्टिविटेशन होटल से निकला था जब, तो उस वक्त मैं मैप देखकर निकला था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको जो चीज़ें हैं वो 10-12 या 8-10 दिन के बाद समझ में आती है। एंड एक्चुअली दिस इज़ माई 3rd डे इन पेरिस। सो अभी नाउ आई वॉज लाइक ट्राई टू ट्रेवल और टू कवर्ड all the things, okay, so that's the thing, like I'm getting confused where I have to go। कपल मिल गया था मेरे को, एजेड कपल था, यूके के थे। दे आर वेरी काइंड पीपल एक्चुअली। उन्होंने मुझे बताया कैसे मुझे जाना है, ठीक है। और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये जो भी चीज़ें हैं वो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें यहाँ पर क्रॉस करना है रोड को, तो ठीक है, ये एटिकेट्स का पार्ट है, सब चीज़ें हैं। और
वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। मेरी कोशिश की रहेगी कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग हो, क्योंकि पता बड़ी दिक्कत हो गई। आई वॉज देयर इन इस्तांबुल ऑल्सो, एक दिन के लिए वहाँ था मैं, और फिर मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो फर्स्ट थिंग इज इसके लिए मैं बहुत थक चुका था। मैंने जो फ़्लाइट ली थी इंडिया से, वो 6:55 की फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट। सो 6:55 का मतलब ये होता है सुबह में, ठीक है, कि आपको जो है वो एयरपोर्ट के लिए रात को 1-1:30 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है। और 1-1:30 बजे का मतलब ये होता है कि यार आप यू कैन नॉट टेक अ नैप ऑल्सो। आप छोटा मोटा कोई स्लीप ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। एयरपोर्ट पहुंचकर यार कोई कैसे सो पाएगा वहाँ पर? अगर आप लॉन्च में सोते रह गए फिर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, दैट्स द प्रॉब्लम। सो कैसे करें? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको या किसी भी इंसान को जो फ़्लाइट है वो सुबह में लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं भी न्यू कंट्री में जा रहे हो, सो उसके लिए आप हमेशा अपना टाइम ऐसा चूज़ करो जो कि आप डे लाइट में वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि नई जगहें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ नई होती है, आपको पता नहीं होता है आपको वेयर यू हैव टू गो। सो आई थिंक सो लाइक मेरा मानना तो यही है कि आप अपने टाइम पर वहाँ पहुँचो, ठीक है। और दोस्तों मैं मैं एफिल टावर की तरफ पहुँच चुका हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी ट्राई टू लाइक शूट दैट इन माई इन दिस वीडियो। तो करता हूँ मैं। ये देखिए एफिल टावर का नज़ारा, समझ रहे हैं? ये बैक साइड में है। मैं अभी वहाँ पहुँचूँगा, देखता हूँ वहाँ पर क्या है, ठीक है। और बाकी आइडिया ये है कि वहाँ पे मतलब कुछ लोग ऊपर जाने का भी वहाँ पर ऑप्शन है, जैसे हम केएल टावर में गए थे। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई गुड ऑप्शन है वहाँ जाने का। फिर भी मेरा इट्स टोटली डिपेंड अपॉन माई मूड व्हेन आई रीच देयर, कि मुझे वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। ओके, अब हम यहाँ आ चुके हैं और वी हैव टू क्रॉस द रोड। ओके, सो मैं अभी शूट रोक रहा हूँ, और आफ्टर दैट व्हेन आई रीच देयर आई विल अगेन स्टार्ट माई शूट। ओके, पहुँच चुका हूँ एफिल टावर, और मुझे मेरे पीछे है एफिल टावर, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं क्लोज जाऊँगा तो मैं थोड़ा क्लोज जाके ब्लॉगिंग करूँगा। और इसको वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं क्या कमेंट आपको दूँ, आप खुद भी जानते हो। और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त जगह है, नो डाउट। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग तरीके की चीज़ देखने को मिल रही है। कल्चर इज़ वेरी गुड फॉर पैरिस, एंड टुडे आई विल कवर three things, you know, like after Eiffel Tower I will go to Seine River, and then from there to like Champs Élysées. चलिए, मुझे कुछ लगा कि मैं आपके लिए शूट करूं। मैंने पीछे बैक साइड में देखा फ्रांस में यार स्कोडा, BMW, ऑडी, सभी गाड़ियां मैंने टैक्सी में देखी हैं, या BMW में मैंने टैक्सी में देखी है। तो हमारे इंडिया में भी होती है, बट दैट इज़ फॉर यू नो लाइक लग्जरी क्लाइंट। बट यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी कार जो है कोई भी आप बुक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक सिडान बुक करें, और आप जहाँ खड़े हैं आप देखेंगे आपको BMW पिक करने आई है। सो या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू नो लाइक इंडिया एंड फ्रांस। तो ठीक है, मुझे लगा थोड़ी बस मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की बस होती है वहाँ पर, ओपन भी होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आगे वहाँ जाके शूट करता हूँ, और आगे की चीज़ें, आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट है, ओके। तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से अभी मैंने सीख लिया है कैसे बोलना है, ताकि मैं किसी से पूछ सकूँ। और वैसे मुझे रास्ता तो पता ही है। these three things I have to cover today. These are like today's stuff. So stay connected when I reach there, और फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ। एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट एफिल टावर के बराबर से एक फ़्लाइट जा रही है, आपको दिख रही होगी। सो लेट मी गो टू दैट साइड, एंड देन वी विल शूट आवर ब्लॉगिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं पहुंच चुका हूं एफिल टावर, और यहाँ पर कुछ नज़ारा इस तरह है, दिखा
दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आप भी जानते हैं, तो काफ़ी बंदे यहाँ आते हैं। और मतलब एफिल टावर में एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों तरह से है, अगर आप इवनिंग में आ रहे हैं तब भी, और अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं तब भी। सो मैं तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग में आया हूँ, बट लेट्स सी, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक बार इवनिंग में फिर विज़िट करूँगा, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ विजिटिंग द पेरिस इज़ टू यू नो लाइक एक्सप्लोर दिस एफिल टावर। और एफिल टावर भी एक्चुअली अगर आपको बेहतरीन नज़ारा देखना है या उसका पूरा बैकग्राउंड भी अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए कहीं दूर जाकर फ़ोटो खिंचाना होगा, क्योंकि देखिए ये इसमें आएगा नहीं आपके कैमरे में, दैट्स द थिंग। एंड पीपल आर ऑल्सो यू नो लाइक गोइंग अपवर्ड, लोग वहाँ ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं एफिल टावर, ये देखिए मेरे पीछे है एफिल टावर, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है यार, और लोग इसको देखने आते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पीछे का। मैंने एफिल टावर यहाँ से ख़रीद लिया है, ठीक है, बिकॉज ये निशानी होती है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। तो बंदा बहुत गुड था, 15 यूरो मुझसे मांग रहा था, बट मैंने उससे कहा कि मैं आपको 10 यूरो दे पाऊँगा, और फाइनली उसने मुझे दे दिया है। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, तो ये एक एफिल टावर है और एक मेरे हाथ में एफिल टावर है, ओके। सो नाउ एक्चुअली इफ़ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस एफिल टावर, तब आप समझते हो कि हाँ आप पेरिस आए हो, कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इस तरीके का नज़ारा है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एक्चुअली एक पार्क है, और पार्क में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ, वो देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हाउ इट्स लुक लाइक। अब मैं उधर जाकर देखूंगा कि वहाँ पर क्या है। दिस इज़ द एक्चुअली नियरेस्ट पार्क है। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, और मैंने यहाँ पर अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ और दिखा देता हूँ मैं आपको कि एफिल टावर के आसपास क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर। पीछे एक पार्क है, ठीक है, लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड इस तरीके का है। यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, यानी कि कबूतर वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। गाइस थोड़ा शूट कर लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा नज़ारा है, ठीक है। ये रहा आपके सामने एफिल टावर, वो वहाँ पर आई थिंक जो एफिल टावर के ऊपर है वहाँ कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है, ठीक है। हम ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कवर अदर थिंग्स तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके एफिल टावर पूरा ऊपर तक, और ये ऐसा है। सो दिस इज़ द वे टू एंट्रेंस, ओके। If you want to go there, you have to go from that side. But I'm not going to that side because I'm not going inside. Okay? And see, ये बाकी वो पार्क है जहाँ पर मैं शूट कर रहा था, जहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटोज लिए हैं। And now I'm leaving this place because I have to go somewhere else. Okay?
बस स्टॉप ऐसे होते हैं यहाँ पर, दिस इज अ बस स्टॉप। पेरिस में ज़्यादातर बिल्डिंगें जो हैं सारी की सारी इस तरह से इस लुक में बनी हुई हैं। ये जो लुक है यही मतलब पेरिस का कंप्लीट लुक है। आई मीन कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग्स किसी राजा महाराजा ने पहले बनाई होंगी, ठीक है। और सारी की सारी बिल्डिंग्स कुछ इसी तरह से हैं। अगर वो शोरूम, अगर वो कोई भी जगह होगी तो everything is like that, okay? गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसी होती हैं। आई थिंक 2 सीटर कार है और ये कोई 2 सीटर कार है, ये कोई ऑडी। लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है यहाँ पर। फिर बताऊँगा मैं। पिजन है, जो कबूतर है वो बहुत फ्रैंक है। मैं वीडियो को आगे शूट करूँगा। हम जा रहे हैं चार्ल्स से, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था। 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। एक हमने एफिल टावर कवर किया और एक हमने सीन रिवर कवर किए। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ पेरिस के नज़ारे हैं जो आपके सामने हैं। यूनिक आर्किटेक्चर। मैंने कहा ना कि सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर एक जैसी बनी हुई है, सारी बिल्डिंग्स। मतलब जहाँ पर आपको निगाह जाएगी, ठीक है, जहाँ तक भी आपको निगाह जाएगी ना, आप देख सकते हैं सारी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम। अब शूट कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे पास आर्क दी टेम्पो और फिलहाल मैं घूम रहा हूँ जेम्स से, जिसमें हम यहाँ पर मार्केट टाइप है, इस तरीके का मार्केट है, इस तरीके का मार्केट है यहाँ पर। बाकी हम अपनी वीडियो को एक बार आर्क दी टेम्पो पर जाकर मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूंगा। और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, तो अब फिलहाल ये जो जगह है ये एक जस्ट अ मार्केट, ओके। तो ठीक है, आर्क दी टेम्पो के सामने आप कभी भी आओ तो चार्ल्स से करके चीज़ है, मतलब जगह है, अभी यहाँ पर आओ। और मगर फिर वही चीज़ है, हर चीज़ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, कुछ शॉपिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, then only you have to come here, otherwise like
it's very expensive. I just try, like to ask like the price for the few things, but it's really expensive. So बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं और मेरी जस्ट ब्लॉगिंग है, आई मीन स्टार्टिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप भी कर दी मैंने यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट ईयर एक्चुअली मैं जब मलेशिया गया था तो मेरा वॉलेट लॉस हो गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक हाउ टू कीप माई ऑल स्टफ्स एंड ऑल, लाइक सारे स्टफ्स को कैसे संभाल कर रखना है, क्या करना है, ठीक है। तो आर्क द टेम्पो पर जाकर मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, थोड़ी देर और घूमूंगा। कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, आपको तो पता है सुबह से लेकर शाम तक घूमना इट्स नॉट एन कप ऑफ टी फॉर एनीवन। तो दोस्तों आर्क द टेम्पो पहुँच चुका हूँ। मैं यहीं से गया था उस टाइम। मैंने सोचा पहले मैं मार्केट कवर कर लेता हूँ। ये जो पीछे का मार्केट है मैंने आपको बता दिया है कि चैम्प्स किले से है, और अब मैं पहुँच रहा हूँ आर्क द टेम्पो। तो अगर मैं इस तरह से बात करूँ तो जो बैक साइड पे है वो आर्क द टेम्पो है, वो वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया गेट है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे इंडिया गेट फ्रीडम फाइटर्स इन सब के नाम दिए हुए हैं, बंदे उसके ऊपर भी जाते हैं। सो आर्क द टेम्पो की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऊपर अगर आप देखें तो कुछ बंदे ऊपर हैं, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये कुछ है, आई डोंट नो, इट्स मेंशन, और इसका गैरेट डेंजर 2.4। आई थिंक कोई आम रास्ता नहीं है ये, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक होगा, मुझे मालूम नहीं है। डेंजर समझ में आ रहा है, ओके। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। बिल्डिंग्स का जो ग्लास आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किया हुआ है यहाँ पर। कई बिल्डिंग्स मैंने ऐसे देखी जो एकदम यूनिक थी, बाकी रास्ते कुछ ऐसे हैं। और साइकिल का एक अलग वे है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट पीपल आर फॉलोइंग दैट, ओके। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर अपनी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो आर्क द टेम्पो में मैं आपको एक बार फाइनल शूट पे दिखा देता हूँ, और फिर हम अपनी वीडियो को करेंगे यहाँ एंड। किस तरह है आर्क द टेम्पो, देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, जैसे इंडिया गेट में भीड़ रहती है, जैसे यहाँ पर भी भीड़ है। आर्क द टेम्पो, ओके। बाकी ये हमेशा की तरह कोई ग्रुप आया हुआ है, गाइड उसको बता रहा है जैसे इंडिया में होता है, सेम लाइक दैट, पीपल आर लिसनिंग टू गाइड। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि आर्क द टेम्पो है क्या, कुछ इस तरह दिखता है, बट उसमें ऊपर जाने की रास्ता भी है, और बाकी कुछ आर्किटेक्चर का काम भी है। दोस्तों फाइनली नाउ वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ आवर वीडियो ब्लॉग, और हो चुका हूँ।
लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो ये आर्क द टेम्पो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट जस्ट लुक लाइक एन इंडिया गेट, जैसे इंडिया गेट होता है। तो आज जो एज पर आइटनरी थ्री थिंग्स जो थी आई हैव टू कवर, एंड आई हैव कवर्ड ऑल 3 थिंग्स। एक एफिल टावर था, और दूसरा ये आर्क द टेम्पो था, और एक चैम्प्स एलएसए मार्केट था, और सी एन रिवर थी जिसकी हमने थोड़ी बहुत शूट की थी, और वहाँ के फ़ोटोज़ भी बनाए हमने। सो नाउ इट्स अ टाइम टू एंड द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम फ्रांस में हैं फॉर नेक्स्ट 2 or 3 days, I mean, and I'm going to somewhere else. I mean, I'm going to Italy, and I have a plan to be in Germany and Switzerland as well. ये पार्ट भी कवर करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। See you soon. Bye. Take care. खुदा हाफिज़। जय हिंद।